हेलो स्टूडेंट, इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। और ये वीडियो नंबर 5 है, दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसके बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का प्रॉब्लम को कौन कौन सा है, तो देखते हैं। क्वेश्चन है, किसी समबाहु त्रिभुज की तीन भुजाएं इस प्रकार हैं, यानी तीनों भुजाएं इस प्रकार है। तो पहली भुजा बराबर 2x माइनस 3y प्लस 1, 2x माइनस 3y प्लस 1। दूसरी भुजा x प्लस वाई माइनस 1, x प्लस वाई माइनस 1। तीसरी भुजा 3x माइनस वाई माइनस 9। तीसरी भुजा 3x माइनस वाई माइनस 9। तो परिमिति ज्ञात करना है। ठीक है, ज्ञात करना है परिमिति, समबाहु त्रिभुज का परिमिति, किसी समबाहु त्रिभुज, हाँ समबाहु त्रिभुज की परिमिति ज्ञात करना है। तो समबाहु त्रिभुज के ये प्रॉपर्टी है, नियम है, ठीक है, कि समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक भुजाएं बराबर, ठीक है, समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक भुजाएं बराबर होती है। तो वो हिसाब से 2x माइनस 3y प्लस 1 बराबर x प्लस वाई बराबर माइनस 1 बराबर दोनों। और फिर इससे मतलब कि प्रत्येक बराबर है, तीनों के तीनों बराबर है आपस में। यानी चूंकि ये भुजाएं समबाहु त्रिभुज की है, समबाहु त्रिभुज की है, समबाहु त्रिभुज की है, इसीलिए ठीक है। तीनों के तीनों बराबर, यानी 2x माइनस 3y प्लस 1, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है, इसीलिए बराबर x प्लस वाई माइनस 1 बराबर 3x माइनस वाई माइनस 9। ठीक है, तीनों बराबर। अब यहाँ से इतना के बराबर इतना तुलना करने पे, तो यहाँ से 2x माइनस 3y प्लस 1 बराबर x प्लस वाई माइनस 1। अब इसे सोल्व कर ले तो 2x ये प्लस में, इना कर माइनस में 3y ये प्लस में, तो इधर के माइनस में, और ये माइनस में 1 पहले से है तो ये प्लस में, तो मतलब कि उधर ले जाने पे माइनस में। तो अब यहाँ से 2x में से x घटा लेना, तो x माइनस 3y माइनस वाई, तो कितना माइनस 4y बराबर माइनस 2। ये इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट में इतना से इतना बराबर करने पे या इतना से इतना बराबर करने पे सब ठीक है, सब बराबर है ना आपस में, ऐसा कि इतने ही बराबर इतना। तो अब नेक्स्ट है ये स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड, यानी 3x माइनस वाई माइनस 9 बराबर x प्लस वाई माइनस 1। दोनों के ये साइड लाने पे, यानी 3x माइनस वाई, ये प्लस में y ना, तो इन्हें लाकर माइनस में, माइनस 1 पहले से, माइनस 9 ये साइड, तो उन्हें ले जाने पे प्लस में 9। ठीक है, अब यहाँ से 3x में से x घटा लेना, यानी 2x, ये 2y, और ये 8। ठीक है, तो दो तो सब में है, तो दो कॉमन करके काट लेने पे, यानी एक तरीका से यहाँ पे पूरा इस तरीके से कि दो कॉमन करके काटने पे, यानी 2 कॉमन, यानी x माइनस वाई बराबर 8, यानी 2 चौका 8, यानी x माइनस वाई बराबर 4। ये इक्वेशन सेकंड। ठीक है, x माइनस वाई बराबर, यहाँ से 2 कॉमन, दोनों से 2 कॉमन, तो और 8 को काटने पे, तो x माइनस वाई बराबर 4। ठीक है, अब x माइनस वाई बराबर 4 दूसरा इक्वेशन, और पहला इक्वेशन x माइनस 4y बराबर माइनस 2। तो अब दोनों को कंपेयर करने पे यहाँ भी सिंगल x, यहाँ भी सिंगल x,
तो काफ़ी आसानी से, ठीक है, कैंसिल। तो अब यहाँ से x माइनस 4y बराबर -2, और एक और है x माइनस 4, ओनली y है ना, x माइनस वाई बराबर 4। तो दोनों तो प्लस में है ना x, तो चिन्ह बदलने पे माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ से 4y माइनस में और y प्लस में, यानी घटकर माइनस में 3y, तो माइनस में 3y, ठीक है। अब यहाँ से माइनस में कितना, 6 ना, माइनस में 4 माइनस में 2 माइनस में 6। अब माइनस माइनस कैंसिल, 3 दूना यानी y बराबर 2, ठीक है। तो जब y बराबर 2 तो इसीलिए x का मान भी निकालने पे, तो ठीक है, यहाँ पे इक्वेशन सेकंड में है x माइनस वाई बराबर 4, y का मान 2 रखने पे यानी x माइनस 2 बराबर 4, उसे उधर ले जाने पे यानी x बराबर 6, y बराबर 2 और x बराबर 6। तो ज्ञात करना है परिमाप, ठीक है। तो पहली भुजा ज्ञात कर लेने के बाद में, जैसे कि पहली एक भुजा ज्ञात कर लेने पे समबाहु त्रिभुज का परिमाप निकालना है, इसीलिए एक भुजा पहले ज्ञात करने पे, और तो ठीक है यहाँ पे इस तरीके से। तो एक भुजा यहाँ पे कोई किसी में भी एक्स और वाई का वैल्यू पुट करने पे, इसमें किसी में भी, तीनों में बराबर आना चाहिए, तीनों में, ये में भी और ये में भी। तो यही हौला है सबसे, ठीक है, सबसे छोटा है, तो इसी में वैल्यू पुट करने पे यानी x प्लस, यानी कितनी दूसरी भुजा है ना, दूसरी भुजा, तो दूसरी भुजा में वैल्यू पुट करने पे यानी दूसरी भुजा में, तो x प्लस वाई माइनस 1, x का मान कितना 6, y का मान कितना 2 और 1 जरा सा माइनस में है, तो 6 to 8 माइनस 1 यानी 7, यही ना 7, यानी एक भुजा ये 7, ये भी कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए, ये भी 7, ट्राई दिस। तो यहाँ से बस खाली ट्राई, ठीक है, ऐसे 2x, यहाँ पे 2x ना, तो x का वैल्यू 6, तो 6 दूना 12, x का वैल्यू 6 तो 6 दूना 12 माइनस 3y, तो y का वैल्यू 2 यानी 3 दूना 6 और ये प्लस 1, यानी 12 में से 6 घटा लेना तो 6 और प्लस में 1 यानी 7 है ना, दो भुजा भी बराबर, तीसरी भुजा भी बराबर, ठीक है। तो अब इसीलिए अब हमें ज्ञात करना है समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज का ज्ञात करना है परिमाप। तो उसके लिए फॉर्मूला 3a या तीनों भुजाओं का वैल्यू निकाल कर जोड़ दिया जाए, बात बराबर ही है, ठीक है, तीनों भुजा साथ ही। तो इससे बेहतर है कि परिमाप डायरेक्ट ज्ञात करने पर, यानी परिमाप बराबर कितना, फॉर्मूला 3a का मान कितना, यहाँ पे a का मान कितना, यानी भुजा की जगह पे कितना, भुजा की जगह पर ये ना, दूसरी भुजा तीसरी भुजा पहली भुजा सब भुजा बराबर, तो किसी भी भुजा को पुट करने पे यानी 7, यानी 7 या 21, ठीक है, 7 या 21 इतना ही। और ये सब भुजाएं सेमी में है, ये सब भुजाएं सेमी में है, इसीलिए 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में है यदि त्रिभुज ए बी सी में कोण A बराबर 4 कोण C बराबर 2 इंटू कोण B प्लस कोण C इतना है, ठीक है, किसी त्रिभुज में, तो त्रिभुज के प्रत्येक कोण ज्ञात करें। तो यहाँ से एक नियम है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर, यानी तो यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरीका से, यानी कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ से कोण B प्लस कोण C, यहाँ भी कोण B प्लस कोण C, तो कोण B प्लस कोण C बराबर यहाँ पे
अगर 2 को यहाँ पे इस ये भेज दिया जाए, यानी इस तरीका से, लुक यहाँ पे इसे सोल्व करने पे, यानी 4 कोण सी बराबर 2 इंटू कोण बी प्लस कोण सी, इतना है। ये एक पक्ष में हो जाना चाहिए, ये एक पक्ष में हो जाना चाहिए ताकि वैल्यू निकल पाए। तो 2 दूना 4, यानी 2 कोण सी बराबर कोण बी प्लस कोण सी, इतना है। यानी इतना के बराबर, या इतना, ये भी हो सकता है कि यहाँ से इसे इधर लाने पे, यानी 2 कोण सी माइनस कोण सी बराबर कोण बी, ये भी ठीक है। यानी कोण बी बराबर, यानी कोण सी, यानी कोण बी के बराबर कोण सी है, यानी कोण बी के जगह पे कोण सी भी लिखा जा सकता है। अब कोण सी के बराबर, अब इसे सोल्व करने पर ध्यान से, अब इसे सोल्व करने पर, यानी यहाँ से यहाँ कोण, एक तो ठीक है यहाँ पे, एक यहाँ से यहाँ, कोण ए बराबर 4 कोण सी, ठीक है, कोण ए बराबर 4 कोण सी। तो यहाँ से कोण सी बराबर 4 नीचे, यानी कोण ए बाई 4, कुछ इस तरीका से। तो कोण ए का मान, या ऐसा भी क्लियर है ना, यही ठीक है। यहाँ से जैसे कि कोण ए का मान यहाँ से, तो 4 कोण सी, तो 4 कोण सी, कोण बी का मान, कोण बी का मान कोण सी बराबर है, कोण बी का मान कोण सी, तो ठीक है, कोण बी का मान कोण सी, और ये पहले से है कोण सी बराबर 180 डिग्री। 4 5 6, 4 कोण सी, 1 कोण सी, और एक यहाँ भी 1 कोण सी, तो कितना 1 2 और 4 6, यानी 6 कोण सी बराबर 180 डिग्री। यहाँ से यहाँ कैंसिल, यानी कोण सी बराबर 6 3 18, यानी 30 डिग्री, कोण सी बराबर 30 डिग्री। तो अब बारी बारी से इसी तरीके से कोण ए और कोण बी और कोण सी का मान निकालने पे, तो कोण सी बराबर जब 30 डिग्री, कोण सी बराबर जब 30 डिग्री, तो कोण बी बराबर भी 30 डिग्री, क्योंकि दोनों बराबर है, तो कोण बी बराबर भी 30 डिग्री। अब चाहिए कोण ए का मान, तो कोण ए का मान बराबर कितना है 4 कोण सी, यानी 4 कोण सी का मान यहाँ पर रखने पे तो कितना है 30 डिग्री, 4 3 12 120 डिग्री। यहाँ से 30 डिग्री 30 डिग्री 120 डिग्री, तो 120 30 150 130 180, ठीक है, ज्ञात करना था। तो त्रिभुज की प्रत्येक कोण ज्ञात करें, हाँ तो ठीक है, तीनों कोण बराबर, मतलब कि ये त्रिभुज जो है वो समद्विबाहु त्रिभुज है ना। 2 कोण कितना कितना 30 30, सी और बी 30, यानी अगर कोण ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है और सी यहाँ पे है, तो कोण सी भी 30 है, ये बी भी 30 है, और कोण सी भी 30 डिग्री है, और जो एक कोण ए है ये 120 डिग्री है। तीनों का योगफल 180 डिग्री, कंप्लीट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कोण आर बराबर कोण क्यू प्लस 9 डिग्री, कोण पी बराबर है अल्फा, ठीक है, डिग्री में, सब डिग्री में ही है, और कोण क्यू बराबर 3 अल्फा माइनस 2 डिग्री, और कोण आर बराबर बीटा डिग्री। हम वैल्यू चाहिए तीनों के, पी क्यू आर तीनों का वैल्यू चाहिए, ठीक है, ताकि आंसर आ सके बढ़िया से। तो ठीक है, तो पहले त्रिभुज के नियम से कोण पी प्लस कोण क्यू प्लस कोण आर, कोण पी प्लस कोण क्यू प्लस कोण आर बराबर 180 डिग्री, कोण पी प्लस कोण क्यू प्लस कोण आर बराबर 180 डिग्री। अब कोण पी का मान कितना, तो अल्फा डिग्री, कोण क्यू का मान कितना, तो 3 अल्फा माइनस 2, ठीक है, ये डिग्री में है, और प्लस कोण आर, तो कोण आर का तो वैल्यू इस तरीका से है, या यहाँ पे बी है, और अगर बी यहाँ पे आ जाए तो मैचिंग फिर अलग, फिर तो वैल्यू ना, तो यहाँ से इसलिए कोण आर बराबर वैल्यू ज्ञात करने पर, इससे पहले ये दोनों बराबर है ना, तो वैल्यू है कोण क्यू प्लस 9 डिग्री,
तो कोण क्यू का यहाँ से वैल्यू रखने पर कितना है 3 अल्फा माइनस 2, तो 3 अल्फा माइनस 2 और पहले से है 9, यानी कितना 3 अल्फा प्लस 7, यानी कोण आर के जगह पे 3 अल्फा प्लस 7 डिग्री रखने पर, तो आर की जगह पे 3 अल्फा प्लस 7 डिग्री रखने पे अब यहाँ पे पहले से है 100 बराबर में 180 डिग्री। अब इसे और सोल्व करने पे तो अल्फ़ा प्लस 3 अल्फ़ा माइनस 2 प्लस 3 अल्फ़ा प्लस 7 बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ से 3 अल्फ़ा 6 अल्फ़ा और एक और अल्फ़ा 7, यानी 7 अल्फ़ा डिग्री में, और ये 7 में से 2 घटा लेना यानी 5, यानी 5 बराबर 100, इसे उधर ले जाने पे यानी 7 अल्फ़ा बराबर 180 डिग्री माइनस 5, तो घटाने पे कितना 7 अल्फ़ा बराबर तो 175 ना, और काट लेने पर यानी अल्फ़ा बराबर कितना 7 दूनी और 7 पचे यानी 25, अल्फ़ा बराबर 25 डिग्री, अल्फ़ा बराबर कितना 25 डिग्री, इसीलिए अल्फ़ा बराबर 25 डिग्री यानी कोण पी बराबर 25 डिग्री। एक का आंसर ठीक है। अब दूसरे का ये कि अल्फ़ा की जगह पे अगर 25 रखा जाए यहाँ पे तो 25 दिया 75, अल्फ़ा का मान यहाँ पे रखने पे यानी कोण क्यू का मान निकालने पे, तो अल्फ़ा का मान 25 से रखें तो 25 दिया 75 में से 2 माइनस, यानी कितना 25 दिया 75 में से 2 माइनस यानी 73, है ना 73 डिग्री। अब एक वैल्यू और चाहिए कोण आर का, ठीक है, तो कोण आर का वैल्यू निकालने के लिए इसमें रख देते, यहाँ पे भी ठीक है। तो 3 अल्फ़ा का मान कितना है, अल्फ़ा का मान कितना है 25, तो 25 प्लस 7 यानी 25 दिया 75 और प्लस में 7, 75 और 7 यानी 82, 75 और 25 दिया 75 और 7 82, यानी पहला कोण 25 फिर 73 फिर 82, ठीक है।